हे आर्टिस्ट, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। अगर आप अपने एनिमे कैरेक्टर्स की आंखों में असली इमोशंस, सैडनेस और डेप्थ लाना चाहते हैं तो आज का ट्यूटोरियल आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आज हम सीखेंगे कि क्राइंग एनिमे आईज कैसे ड्रॉ की जाती हैं और वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से, क्योंकि एनिमे आर्ट में सिर्फ आंखें बनाना काफी नहीं होता। असल कला होती है उन आंखों के अंदर छिपी फीलिंग्स को दिखाना। इस ट्यूटोरियल में हम बेसिक आउटलाइन से लेकर रियलिस्टिक टीयर्स, रिफ्लेक्शंस और शेडिंग तक हर डिटेल को कवर करेंगे। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट, इस वीडियो के बाद आपकी एनिमे आई ड्राइंग स्किल्स पहले से कहीं बेहतर हो जाएंगी। तो अपनी पेंसिल, इरेजर और स्केच बुक तैयार कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, स्क्विंटिंग आउटलाइंस, आंखों का सिकुड़ना। सबसे पहले हमें आंखों की बेस शेप बनानी है। जब कोई कैरेक्टर रो रहा होता है तो उसकी आंखें पूरी तरह ओपन नहीं होती, वे थोड़ी स्क्विंटेड यानी सिकुड़ी हुई दिखाई देती हैं। अपर आईलिड के लिए एक सॉफ्ट कर्व्ड लाइन बनाइए जो थोड़ा नीचे की तरफ झुकी हुई हो। अब लोअर आईलिड के लिए एक कर्व बनाइए जो हल्का सा ऊपर उठा हुआ हो। यही छोटी सी डिटेल आंखों में सैडनेस और इमोशनल टेंशन क्रिएट करती है। अगर आप इस शेप को सही बना लेते हैं तो आगे की पूरी ड्राइंग ज्यादा रियलिस्टिक लगेगी। स्टेप 2, एडिंग वॉल्यूम टू लैशेस। अब पलकों को थोड़ा बोल्ड और एक्सप्रेसिव बनाते हैं। एनिमे स्टाइल में आई लैशेस इमोशंस को और ज्यादा हाईलाइट करती हैं। जो आउटलाइन आपने बनाई है उसके अंदर एक और थिन लाइन ड्रॉ करें। ध्यान रखें कि दोनों लाइंस स्मूथ और पैरेलल रहें। क्लीन लाइन वर्क आपकी ड्राइंग को इंस्टेंटली प्रोफेशनल लुक देता है। स्टेप 3, ड्रॉइंग द आइरिसेस। अब आते हैं आंखों के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, आइरिस। आंखों के अंदर बड़े ओवल शेप्स बनाइए, लेकिन चूंकि हमारी आंखें रो रही हैं, इसलिए आइरिस का ऊपर और नीचे का हिस्सा आईलिड्स के पीछे हिडन रहेगा। यही हिडन इफेक्ट आंखों में हैवीनेस, पेन और इमोशन ऐड करता है। याद रखें, अगर पूरा आइरिस दिखाई देगा तो कैरेक्टर सैड की जगह सरप्राइज लग सकता है। इसलिए आइरिस को पार्शियली कवर्ड ही रखें। स्टेप 4, द सैड आईब्राउज, उदास भौहें। अब समय है एक्सप्रेशन को और ज्यादा पावरफुल बनाने का। बहुत से बिगिनर्स सिर्फ आंखों पे फोकस करते हैं, लेकिन असली इमोशन अक्सर आईब्राउज से आता है। आंखों के ऊपर कर्व्ड आईब्राउज बनाइए। नाक के पास वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर उठाइए और बाहर वाला हिस्सा हल्का नीचे की तरफ झुकाइए। सिर्फ इस एक बदलाव से आपका कैरेक्टर तुरंत सैड, वरिड और इमोशनल दिखाई देगा। अगर आईब्राउ सही बन गई तो पूरी ड्राइंग का मूड बदल जाएगा। स्टेप 5, एडिंग मॉइस्चर विद रिफ्लेक्शंस, नमी और चमक। अब हम आंखों में लाइफ ऐड करेंगे। रोती हुई आंखें हमेशा थोड़ी वेट और शाइनी दिखाई देती हैं। इसी इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए आइरिस के अंदर छोटे हाइलाइट्स बनाइए। एक बड़ा हाइलाइट और एक या दो छोटे हाइलाइट्स ऐड करें। यही रिफ्लेक्शंस आंखों को जीवंत बनाते हैं और ऐसा महसूस कराते हैं कि कैरेक्टर सच में रो रहा है। ध्यान रखें कि हाइलाइट स्टेप 6, ड्रॉइंग द प्यूपिल्स, पुतलियां। अब आइरिस के सेंटर में प्यूपिल्स बनाइए। एक छोटा डार्क सर्कल ड्रॉ करें। ध्यान रखें कि प्यूपिल्स हाइलाइट्स के पीछे दिखाई दें। प्यूपिल्स आंखों का फोकस पॉइंट होती है, इसलिए इन्हें साफ और बैलेंस्ड बनाना बहुत जरूरी है। अब प्यूपिल्स को डार्क शेड से भर दीजिए। ज्यादा लैशेस बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ क्लीन स्ट्रोक्स ही प्रोफेशनल एनिमे लुक देने के लिए काफी है। याद रखें, स्टेप 9, शेडिंग फॉर डेप्थ, गहराई और कंट्रास्ट। अब आता है वो हिस्सा जो आपकी स्केच को अगले लेवल पर ले जाता है, शेडिंग। सबसे पहले आई लैशेस और प्यूपिल्स को डार्क ब्लैक फिल करें। अब आइरिस के ऊपरी हिस्से में डार्क शेडिंग ऐड करें। नीचे की तरफ शेडिंग को धीरे धीरे लाइट करते जाएं। इससे नेचुरल ग्रेडियंट इफेक्ट बनेगा। आंख के वाइट एरिया को पूरी तरह वाइट मत छोड़िए। कॉर्नर्स में बहुत हल्की ग्रे शेडिंग ऐड करें। यही छोटी सी शेडिंग आंखों को रियलिस्टिक डेप्थ देती है।
अगर आपके पास अलग अलग पेंसिल्स हैं तो डार्क एरियाज के लिए 6B और लाइट एरियाज के लिए HB या 2B पेंसिल इस्तेमाल करें। स्टेप 10 द टीयर्स, आंसुओं का जादू। और अब सबसे इमोशनल स्टेप, टीयर्स। सबसे पहले लोअर आईलिड के ऊपर एक थिन शाइनी वाटरलाइन बनाइए। ये जमा हुए आंसुओं का इफेक्ट देगा। अब आंखों के कॉर्नर से नीचे की तरफ टीयर्स ड्रॉ करें। इन लाइंस को बिल्कुल स्ट्रेट मत बनाइए, उन्हें थोड़ा इरेगुलर और नेचुरल फ्लो दीजिए। रियल टीयर्स कभी परफेक्ट नहीं होते और यही चीज उन्हें रियलिस्टिक बनाती है। अब टीयर्स के अंदर छोटे हाइलाइट्स ऐड करें, इससे वे वेट और ग्लॉसी दिखाई देंगे। यहीं पर आपकी ड्राइंग सच में इमोशनल फील देना शुरू करती है। फाइनल रिजल्ट, और बस आपकी इमोशनल क्राइंग एनिमे आईज पूरी तरह तैयार है। अगर आपने यहां तक फॉलो किया है तो आपने सिर्फ आंखें ड्रॉ नहीं की, बल्कि इमोशंस को पेपर पर उतारना भी सीखा है। प्रैक्टिस करते रहिए। हर बार जब आप ये ड्राइंग बनाएंगे, आपकी लाइन कंट्रोल, शेडिंग और एक्सप्रेशंस पहले से बेहतर होते जाएंगे। अगर ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। कमेंट्स में बताइए कि अगला एनिमे ड्राइंग ट्यूटोरियल आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ड्राइंग करते रहिए, सीखते रहिए और क्रिएट करते रहिए।